हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाएंगे कि पराठे की जो लेयर्स है आपको साफ नज़र आएंगे। लच्छा पराठा देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल रूपसा रेसिपी को और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आटा तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 कप मैदा डाल दिया है। आप यहाँ पे आटा से भी बना सकते हैं या फिर आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे, 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच घी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे घी के बदले बटर या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तेल को आटे में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे गुनगुना सा गर्म पानी लेंगे और इसे डाल देंगे। इसका एक डो तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इससे आपकी जो आटा है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। तो देखिए आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इस डो को एक गीला कपड़ा से कवर कर देंगे और इसे ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पे एक कांच की बॉल लेंगे और इसमें 3 चम्मच घी डाल देंगे और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसके बदले मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए स्मूथ सा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं और चलिए तब तक हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो रेस्ट के बाद देखिए डो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इस डो को हल्का सा थोड़ा सा और नीट कर लेंगे और इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे। तो डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इन डो में से लुई काट लेंगे। रोटी या फिर पराठा बनाने के लिए हम जिस साइज़ की लुई काटते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लुई काटना है, क्योंकि लच्छा पराठा जो है वो थोड़ा सा मोटा बनती है। तो हमने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ की बॉल्स तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक बॉल लेंगे और इसे दोनों तरफ से इस तरह से खींचते जाएंगे और अंदर की ओर पुश करते जाएंगे। इसे इस तरह से खींचते जाएंगे और अंदर की ओर डालते जाएंगे। इससे आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगी और फटेंगी नहीं। तो देखिए हमने आटे को तैयार कर लिया है। इसे हल्का सा गोल कर लेंगे ताकि ये अच्छे से शेप में आ जाए। बॉल्स बनाते समय अगर आटे में क्रैश भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें लच्छा पराठा बनाना है और लच्छा पराठा में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और हाथों से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। आप इसमें सूखे आटे के बदले तेल या फिर घी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप सूखे आटा डालेंगे तो आपको बाद में इसे फोल्ड करने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम इस आटे को बेल लेते हैं। आप इसे जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर दीजिए। इसकी शेप में मत जाइए, क्योंकि हमें इसे बहुत ही पतला बनाना है, तभी आपकी जो लच्छे पराठा है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो देखिए हमने इस रोटी को बहुत ही पतला बेल लिया है। अब हम इस रोटी के ऊपर घी और कॉर्नफ्लोर की जो बटर तैयार किया है उसे अप्लाई कर देंगे। इस बटर को रोटी की चारों तरफ बहुत अच्छे से लगा देंगे। इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पराठा को जो फ्राई करेंगे तो इसकी जो लेयर्स है वो खुल के आएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा और डाल देंगे और इसे हाथों से इस तरह से लगा देंगे। सूखा मैदा को भी हमने आटे के ऊपर बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। आप इस रोटी को काटने के लिए पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नाइफ़ से काट रही हूँ। इसे बहुत पतला पतला काट लेंगे, जितना हो सके उतना इसे पतला काटेंगे, तब भी पराठे की बहुत सारे लेयर्स बनेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे एक चाकू से इस तरह से इकट्ठा करते जाएंगे। तो इसी तरह से सारे लेयर्स को एक जगह इकट्ठा करते जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे से करेंगे, वरना ये एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। हमने इसे बेलते समय सूखा मैदा का इस्तेमाल किया था, इसीलिए ये फोल्ड करने में बहुत ही आसानी हो रही है। अगर हम तेल का इस्तेमाल करते तो ये बहुत ही चिपकने लगते। आप चाहे तो छुरी के बदले हाथों से भी फोल्ड कर सकते हो। देखिए मैं इसे हाथों से भी फोल्ड करके दिखा रही हूँ। ये कितनी आसान है, बहुत ही आसानी से फोल्ड हो रही है। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे लेयर्स को इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा हाथों से इस तरह से बढ़ाते हुए लंबा कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से इसे खींचना है। धीरे धीरे से इसे दबाते जाएंगे और लंबा करते जाएंगे। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो इसकी जो लेयर्स है वो एक दूसरे से चिपक जाएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा घी और लगा देंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तब इसकी लेयर्स जो है वो आसानी से खुल जाए। घी को हमने चारों तरफ बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि चारों उंगलियों को इस तरह से बीच में रखेंगे और आटे को घुमाते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसकी जो किनारा है उसे बीच में डाल देंगे और इसे हल्का सा दबा देंगे। तो हमने ये एक लोई तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे फिंगर की सहायता से इस तरह से बड़ा करते जाएंगे दबाते हुए। इसके ऊपर हम बेलन नहीं चलाएंगे, इसे हाथों से ही इस तरह से दबाते हुए रोटी के आकार जैसे बनाते जाएंगे।
इस पराठे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नॉर्मली हम जैसे घर में पराठे बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा ही रहेगा। तो हमने इसे इस तरह से दबाते हुए रोटी का शेप दे दिया है। इसकी लेयर्स को देखिए कितनी क्लियर्स दिख रही है और कितनी सुंदर भी है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो तवा को हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके ऊपर रोटी को रख देंगे और इसे हल्का सा एक तरफ सेकने देंगे। बिना घी डाले पराठे को दोनों तरफ अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें घी डाल देंगे। आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठा थोड़ा सा मोटा है, इसलिए यहाँ पे फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम में ही पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। इस पराठे को स्पैचुलर से इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो अंदर तक जाए और पराठा जो है वो अच्छे से पक जाए। दूसरी तरफ पलट के थोड़ा सा घी और डाल देंगे। तो दोनों तरफ पलटते हुए पराठे को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसकी लेयर्स देखिए बिल्कुल खुल के आई है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे और देखिए पराठा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं पराठे की एक एक लेयर्स बिल्कुल क्लियर दिख रही है। बहुत सारे लेयर्स होने के कारण इस पराठे को बहुत सारे लोग लेयर पराठा भी कहते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर है देखने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप पुराने तरीके से पराठा बना के बोर हो चुके हैं तो इस तरह से पराठा एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इस मज़ेदार पराठे को तोड़ के भी दिखाते हैं। ये क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी। तो फ्रेंड्स, लच्छा पराठा अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।